नमस्कार, सरस्वती लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए 100 प्रश्न लेकर के आए हैं और इन प्रश्नों का लेवल मध्यम स्तर का है। हम 3 लेवल हमने तय किए हैं। लेवल 1 जो सबसे आसान प्रश्न है, लेवल 2 जिसमें मध्यम प्रश्न है, और लेवल 3 जो बिल्कुल कठिन प्रश्न है। तो अभी तक हमने जो वीडियो बनाए हैं वो आसान प्रश्न थे, तो ये लगभग मध्यम लेवल के हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का सर्वप्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है तारापुर महाराष्ट्र में 1960 के लगभग। दूसरा प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो इसका नाम है अप्सरा। तीसरा प्रश्न, गठिया रोग के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो इसका नाम है आल्मियम या ओल्मियम। प्रश्न नंबर 4, कोबाल्ट का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है कैंसर। प्रश्न नंबर 5, ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर के उपचार हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है मोलिब्डेनम। तो ये धातुएं हैं। प्रश्न नंबर 6, डॉप्सन किसको मापने की इकाई है? तो इसका आंसर है ओजोन परत की मोटाई। प्रश्न नंबर 7, पॉइंज किसको मापने की इकाई है? तो इसका आंसर है श्यानता मापने की इकाई। पॉइंज जो द्रव का गाढ़ापन होता है उसको मापते हैं। प्रश्न नंबर 8, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी, किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो ये त्रासदी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। तो देखिएगा आपको कितने प्रश्न याद हैं। प्रश्न नंबर 9, तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 10, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर है कांगो नदी। प्रश्न नंबर 11, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो इसका आंसर है लिम्पोपो नदी। प्रश्न नंबर 12, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है? तो इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976। काफ़ी बड़ी मात्रा में संशोधन किए गए थे इसके द्वारा। जैसे आपको पता होगा कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किए गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया था। इस तरीके से कई और संशोधन किए गए थे इसके द्वारा। प्रश्न नंबर 13, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 1995 में। प्रश्न नंबर 14, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर है 22, और 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से। 15वां प्रश्न, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो इसका आंसर है 460 सेकंड। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 17, भारत रत्न पुरस्कार शुरू कब किया गया था? तो इसका आंसर है 1954 ईस्वी। 1954 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन, 3 लोगों को ये दिया गया था। प्रश्न नंबर 18, 1857 की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है? तो इसका आंसर है 10 मई 1857 को मेरठ से। प्रश्न नंबर 19, संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय ने। इनको भारत में आधुनिक पत्रकारिता का जनक भी माना जाता है। प्रश्न नंबर 20, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है MJ रानाडे और केशव चंद्र सेन। प्रश्न नंबर 21, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा थी? तो इसका आंसर है एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट मूल रूप से आयरलैंड की निवासी थी। और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन में, सरोजनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन में। प्रश्न नंबर 22, भारतीय मुसलमान यानी इंडियन मुसलमान लेखक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर है विलियम हंटर। इस पुस्तक में विलियम हंटर ने अंग्रेजों को सलाह दी थी कि आप तुष्टीकरण की नीति को अपनाओ, यानी फूट डालो राज करो की नीति को अपनाओ, मुसलमानों को कुछ प्रलोभन देकर के अपनी तरफ मिलाओ। तो अंग्रेजों ने इस पर कार्य भी किया था। प्रश्न नंबर 23, भारत के प्रथम सचिव कौन थे? तो इसका आंसर है चार्ल्स वुड। भारत के प्रथम सचिव चार्ल्स वुड। चार्ल्स वुड डिस्पैच आपने सुना होगा, शिक्षा पर था, जो कि लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। तो इसके अध्यक्ष भी चार्ल्स वुड ही थे।
प्रश्न नंबर 24, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो कांग्रेस से पहले ये एक प्रमुख संगठन था। इसमें प्रश्न बनता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो कौन सा महत्वपूर्ण नेता उस समय अधिवेशन में मौजूद नहीं था? इसका आंसर है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्योंकि जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो रही थी उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के अधिवेशन में व्यस्त थे, तो वो वहाँ नहीं जा पाए थे। प्रश्न नंबर 25, 1885 में बम्बई में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। 1885 में बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी A.O. ह्यूम के द्वारा, लेकिन इसके अध्यक्ष थे प्रथम व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न नंबर 26, वंदे मातरम प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इसका आंसर है 1896 कलकत्ता। और राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 1911 कलकत्ता। प्रश्न नंबर 27, इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन किसने किया? इंडियन ओपिनियन, और ये प्रकाशित किया था महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में। प्रश्न नंबर 28, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। ये 1940 का लाहौर अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण मुस्लिम लीग का, क्योंकि इसी लीग में पहली बार पृथक पाकिस्तान की मांग से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 29, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हेक्टर मुनरो। ये बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध माना जाता है जिसने भारत में अंग्रेजों को स्थापित कर दिया था, क्योंकि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थी उस समय मुगल बादशाह, वो भी पराजित हो गए थे। शाह आलम, 3 लोग शामिल थे, मुगल बादशाह भी इसमें पराजित हुए थे। प्रश्न नंबर 30, भारत में प्रथम डच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर है मछलीपट्टनम। प्रश्न नंबर 31, पेशावर कांड कब हुआ था? तो आंसर 23 अप्रैल 1930, चंद्र सिंह गढ़वाली इसके नायक। प्रश्न नंबर 32, स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है JB कृपलानी। प्रश्न नंबर 33, कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के लेखक कौन थे? कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास, तो इसका आंसर है पट्टाभी सीताभी रमैया। प्रश्न नंबर 34, राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई है? तो इसका आंसर है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 35, कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? तो इसका आंसर है आनंद मठ। प्रश्न नंबर 36, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ बनाया था? तो इसका आंसर है कलकत्ता में। प्रश्न नंबर 37, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद का जो निचला सदन है उसको हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। इसका प्रथम चुनाव जीतने वाले भारतीय दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 29, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भी थे और अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल भी थे। काकोरी कांड घटना कब हुई थी? अगस्त 1925 में काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को लूट लिया जाता है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल जैसे देशभक्तों को बाद में फांसी की सजा दी जाती है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1940। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था महात्मा गांधी ने, और इसमें प्रथम सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 41, करो या मरो का नारा संबंधित है? तो ये कई बार आ गया है भारत छोड़ो आंदोलन से। महात्मा गांधी ने ये दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो इसका आंसर है आगा खां पैलेस। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होना था, तो 8 अगस्त की मध्यरात्रि को 12 बजे करीब सभी नेताओं को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है। इस ऑपरेशन को कहते हैं 0 आवर ऑपरेशन। तो 0 आवर ऑपरेशन का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से कि कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और गांधी जी को रखा गया था आगा खां पैलेस में। अगला 43वां, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। महत्वपूर्ण, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने थे चर्चिल भारत को आज़ाद करने के पक्ष में नहीं था, लेकिन 1945 के करीब ब्रिटेन में चुनाव होते हैं और मजदूर पार्टी की सरकार बनती है, जिसमें एटली प्रधानमंत्री बनते हैं और ये भारत को आज़ाद करने के पक्ष में थे और इसके तुरंत बाद कैबिनेट मिशन को भारत भेजते हैं। प्रश्न नंबर 44, जलियांवाला बाग हत्याकांड कई बार आ गया है, 13 अप्रैल 1919 को। प्रश्न नंबर 45, लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 में, गदर पार्टी।
प्रश्न नंबर 46, भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में इसकी स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। प्रश्न नंबर 47, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय था, तो इसका आंसर है लॉर्ड डफरिन। यानी कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज माना जाता है। कई लोग मानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई थी कि ताकि जनता में जो वो असंतोष है वो उसका विस्फोट न हो, ये धीरे धीरे बाहर आता रहे, तो डफरिन के दिमाग की उपज मानी जाती है। प्रश्न नंबर 48, भारतीय क्रांति की माता किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में भारत का झंडा लहराया था। मैडम भीकाजी कामा, स्टुटगार्ट जर्मनी। प्रश्न नंबर 49, अभिनव भारत के संस्थापक थे, तो BD सावरकर। प्रश्न नंबर 50, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था, तो दयानंद सरस्वती। प्रश्न नंबर 51, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर है स्वामी सहजानंद। प्रश्न नंबर 52, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। प्रश्न नंबर 53, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था, तो इसका आंसर है 1909। 1909 का जो अधिनियम है उसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, क्योंकि उस समय लॉर्ड मिंटो भारत में वाइसराय थे और मार्ले उस समय ब्रिटिश सचिव, भारत सचिव था ब्रिटेन में। प्रश्न नंबर 54, यह कथन नेहरू एक राजभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक किसने व्यक्त किया था, तो इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। और इनका जन्मदिन पड़ता है 11 नवंबर को, जिस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं 11 नवंबर को। प्रश्न नंबर 55, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर है CR दास और मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी। प्रश्न नंबर 56, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, तो इसका आंसर है दयानंद सरस्वती। मार्टिन लूथर जर्मनी के समाज सुधारक हुए हैं। मध्यकाल में चर्च यानी जो ईसाई संप्रदाय का जो मंदिर है, पूजा स्थल चर्च, वो काफ़ी भ्रष्ट हो गया था। वो लोगों को पैसा दे करके पुण्य कर्मों के सर्टिफिकेट बांटता था, तो इसके विरोध में मार्टिन लूथर ने वहाँ पर आंदोलन चलाया था। भारत में भी यही किया, हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी उसको दूर करने का प्रयास किया था दयानंद सरस्वती ने, तो इसलिए इनको कहते हैं भारत का मार्टिन लूथर। प्रश्न नंबर 57, सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। इनकी एक पुस्तक भी है गुलामगिरी, तो इन्होंने जो है समाज सुधार, दलितों के उद्धार के लिए काफ़ी कार्य किए थे। प्रश्न नंबर 58, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर है एकेश्वरवाद। इसमें मूर्ति पूजा का खंडन किया जाता है, एक ही ईश्वर को माना जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय की किताब भी है एकेश्वरवादियों को तोहफा, ए गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। प्रश्न नंबर 59, सबसे निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के प्रभुत्व को भारत में स्थापित कर दिया था, तो इसका आंसर है बक्सर का युद्ध 1764। प्रश्न नंबर 60, मिरातुल अखबार संवाद कौमुदी, ये फिर आ गया है, इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 61, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का भूमिगत प्रसारण किसने किया था, तो इसका आंसर है उषा मेहता। उषा मेहता, इनका भारत छोड़ो आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। प्रश्न नंबर 62, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो इसका आंसर है आगा खां। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में ढाका में। सलीमुल्लाह खां, आगा खां, निज़ामुल मुल्क, ये लोग शामिल थे। प्रश्न नंबर 63, साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो इसका आंसर है 1928। साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 में, भारत पहुंचा था 1928 में। इसका काम था 1919 के अधिनियम की समीक्षा करना, और इसकी सिफारिश पर ही 1935 का अधिनियम लाया गया था। 64वां प्रश्न, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई, तो इसका आंसर है 1919 में। प्रांतों में द्वैत शासन यानी कुछ विषय ऐसे थे जिन पर विधानमंडल कानून बनाता था और कुछ विषय ऐसे थे जिन पर गवर्नर कानून बनाता था। प्रश्न नंबर 65, आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था, तो इसका आंसर है मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज को कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज माना जाता है। हालांकि बाद में इसका विधिवत स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न नंबर 66, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो इसका आंसर है विटामिन B12। पायरोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, उच्च ताप मापने के लिए, जैसे सूर्य का ताप या जो उच्च ताप है उनका ताप मापने के लिए पायरोमीटर, या इसको कहते हैं विकिरण उत्तापमापी, इसका प्रयोग किया जाता है।
किस ताप पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल एक ही बिंदु पर होते हैं? तो इसका आंसर है -40 डिग्री। सेल्सियस फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो लगभग 37 डिग्री यानी 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर 310 केल्विन। प्रश्न नंबर 27, पायरोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अभी हमने बताया था, ये स्टीफन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 71, किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक और आयतन सबसे कम होता है? तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, आयतन सबसे कम होता है, तो इसका आंसर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब झील जम जाती है तो झील के तल पर जो पानी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है, और वो उसी पानी की वजह से मछलियाँ झील में जिंदा रहती हैं जमने के बाद भी। प्रश्न नंबर 72, भारत में चावल की खेती का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर है कोल्डी हवा, मेरठ। प्रश्न नंबर 73, विश्व में गेहूं की खेती का प्रथम साक्ष्य मिलता है मेहरगढ़, बलूचिस्तान में। प्रश्न नंबर 74, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, बिल्कुल आसान सा, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल को खोजा था। प्रश्न नंबर 75, विश्व में सर्वप्रथम कपास उगाने का साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो विश्व में सर्वप्रथम कपास उगाने का साक्ष्य मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। 76, भारत में मंदिर निर्माण की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है गुप्त काल में। गुप्त काल से पहले मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाता था, गुप्त काल में ये कला प्रारंभ होती है। प्रश्न नंबर 77, पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर है उदयन। पाटलिपुत्र आज का पटना, इसकी स्थापना उदयन हर्यक वंश। प्रश्न नंबर 78, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो इसका आंसर है घनानंद। प्रश्न नंबर 79, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस। प्रश्न नंबर 80, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में। प्रश्न नंबर 81, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है पी टिफेंतलर। अशोक पहला शासक था जिसने अपनी जनता को संबोधित करने के लिए शिलालेख और स्तंभ लेखों की मदद ली थी, तो पी टिफेंतलर ने खोज की थी। और अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। जो ब्राह्मी लिपि है इसको पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका आंसर है प्राकृत भाषा में। भाषा एक ही है प्राकृत, लेकिन लिपि अलग अलग है, मुख्यतः ब्राह्मी लिपि है। सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो इसका आंसर है अशोक ने। अगला प्रश्न, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। 86वां प्रश्न, लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है अरुण। अपने अक्ष पर काफी झुका हुआ है, ऐसा लगता है लेटा हुआ है। प्रश्न नंबर 87, प्रति व्यक्ति आय कौन सा मंत्रालय जारी करता है? तो इसका आंसर है वित्त मंत्रालय। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है CSO यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, लेकिन प्रति व्यक्ति आय जारी करता है वित्त मंत्रालय। भारत में आर्थिक नियोजन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है M विश्वेश्वरैया। ये भारत में इंजीनियरिंग के जनक भी माने जाते हैं और आर्थिक नियोजन के जनक भी माने जाते हैं। इनकी पुस्तक थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। अगला प्रश्न, बॉम्बे प्लान कब तैयार किया गया था? तो इसका आंसर है 1944 में JRD टाटा की अध्यक्षता में। बॉम्बे प्लान भारत की आर्थिक गति को तेज करने के लिए योजना बनाई गई थी 8 उद्योगपतियों ने मिलकर के बम्बई में। प्रश्न नंबर 90, गांधी योजना, तो इसको तैयार किया गया था श्रीमन नारायण की अध्यक्षता में 1944 में। अगला प्रश्न, सर्वोदय योजना कब बनाई गई थी? तो ये 1950 में जयप्रकाश नारायण ने तैयार की थी सर्वोदय योजना। अगला प्रश्न, HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इसका आंसर है UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये HDI काफ़ी महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो बार्क, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, इसका आंसर है ट्राम्बे, मुंबई में। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ है? तो इसका आंसर है कलपक्कम, तमिलनाडु। अगला प्रश्न, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? तो इसका आंसर है मुंबई। अगला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, रात्रि में उड़ते समय चमगादड़ किस प्रकार की तरंगों का इस्तेमाल करते हैं? तो इसका आंसर है प्रासृव्य तरंगें। रात्रि में चमगादड़ देखता नहीं है, बल्कि वो अपने प्रासृव्य तरंगों को
उत्सर्जित करता है वो टकरा करके उसके पास वापस आती हैं, तो उसको पता लग जाता है कि आगे कोई अवरोध है, मार्ग बदल देता है। प्रश्न नंबर 98, सामान्यतः वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि का प्रभाव मनुष्य के कान में कितने समय तक रहता है? तो इसका आंसर है 0.1 सेकंड, यानी 1/10 सेकंड तक। और प्रश्न नंबर 100, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है बेल, और इसकी जो छोटी इकाई है डेसिबल। तो ये हमारे 100 प्रश्न हैं। तो उम्मीद है कि आपको अधिकांश याद होंगे, नहीं होंगे तो याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें एक सुझाव आया है कि हम प्रतिदिन टॉप सब्जेक्ट वाइज 5 या 10 प्रश्नों का संकलन लेकर के आएंगे और उनको डिटेल से आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो अगले दिन से जो वीडियो बनेगा उसमें प्रतिदिन प्रत्येक सब्जेक्ट से 5-5 या 10-10 प्रश्नों का हम संग्रह करने की कोशिश करेंगे टॉपिक वाइज। तो आपको हमारा अंक कैसा लगा? लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।